ये जो आपका 11th क्लास का मैथ्स का चैप्टर है, आज हम एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। एंड मैं प्रॉमिस करूंगा इस वीडियो के बाद आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट का उस वाले प्लेन से, पॉइंट का इस वाले प्लेन से, पॉइंट का नीचे वाले प्लेन से। भाई तीन ही प्लेन है ना, इसलिए पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। ये मीडियंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है दोस्तों, इसी को मैं सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल बोलता हूं। इसको आप एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो, इसको आप जेड एक्सिस मान लो। हाय, क्या हाल चाल सभी के, वेलकम वेलकम। अरे वेलकम छोड़ो यार, आज मैं आपको क्लास 11 का एक बहुत ही आसान चैप्टर इंट्रोडक्शन थ्रू 3D ज्योमेट्री वन शॉट में कवर करवाने वाला हूं। कहने का मतलब, ये जो आपका 11th क्लास का मैथ्स का चैप्टर है, आज हम एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। एंड मैं प्रॉमिस करूंगा इस वीडियो के बाद आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट ये चैप्टर आपकी क्लास 11 का वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर में से होता है। पर हां, ये चैप्टर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझे कि भाई हर चीज का मतलब क्या है। भाई अभी तक आप वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस देखते थे, अब आपकी जेड एक्सिस आ जाएगी। पर ऐसा क्यों होता है, हर एक चीज का फील मैं आपको आज दिलाने की कोशिश करूंगा और मैं एक प्रॉमिस करूंगा बबुआ, ठीक है। और ये तू खुद मुझे फिर बताकर जाना, बस एक बार पहले पूरा लेक्चर देख ले। इस तरीके से पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को, इस तरीके से कॉन्सेप्ट तेरे को फील करवाऊंगा कि ऐसा कभी तूने ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, और पढ़ेगा भी तो कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। मैं अपनी एक ऑनेस्ट कोशिश करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे आपके पेशेंस की जरूरत है। स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम 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 एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई। जो आपके दिल से आए वो आप कहिएगा, ठीक है। तो यार, जैसे कि मैं बात कर रहा था, एक बहुत आसान चैप्टर है, पर प्लीज पेशेंस रखिएगा। पेशेंस इसलिए क्योंकि बॉस स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी समझाने वाला हूं, मैं आपको फील बताने वाला हूं। क्वेश्चंस करना बहुत आसान है, तो 15-20 मिनट थ्योरी देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। अब हुआ क्या बॉस, अब फंडा क्या है बॉस, जरा समझने की कोशिश करना ना। सिर्फ 15 मिनट सुनिए, सिर्फ 15 मिनट सुनिए, ठीक है। तो अभी तक आपके पास क्या होता था, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। मेरे पास ये 2D फिगर है या फिर प्लेन फिगर कह सकता हूं, मेरे पास ये 2D फिगर है या फिर प्लेन फिगर कह सकता हूं, हां या ना, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एक 2D फिगर में या फिर एक प्लेन फिगर में, एक प्लेन सरफेस में आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए उसके कोऑर्डिनेट्स की मदद लेते हैं। समझ में आया? फॉर एग्जांपल, इसको मैंने 1 बोला, इसको 2 बोला, इसको मैंने 3 बोला, इसको मैंने 1 बोला, इसको 2 बोला, इसको 3 बोला, इसको 4 बोला। तो आपको अच्छे से पता है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 3,4। ये सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, एक 2 डायमेंशनल फिगर में, एक प्लेन फिगर में किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए आप उसके कोऑर्डिनेट्स की मदद लेते हैं। एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक होता है वाई कोऑर्डिनेट। अब दो ही कोऑर्डिनेट्स क्यों होते हैं, उसके पीछे एक रीजन था कि भाई एक प्लेन फिगर में, एक 2D फिगर में किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए आपको दो परपेंडिकुलर एक्सिस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो भाई इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है वो क्या कहलाता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बोला मैंने, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, इसको मैं यहां कर लेता हूं, ये पॉइंट मानो मैं यहां ले लेता हूं, ठीक है, डायग्राम के हिसाब से, ठीक है। तो इस पॉइंट का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है और इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, सोच के देखो। इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है 3 यूनिट्स, और इसीलिए वाई कोऑर्डिनेट आपका 3 हो गया। और इस पॉइंट का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2 यूनिट्स, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट 2 हो गया। समझ में आई ये बात, क्लियर हुई ये बात। और इसलिए आपको दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, क्या, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस। ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। पर आपको क्या करना है जरा समझना, अगर इस पॉइंट को उठाकर मैं 3 डायमेंशन में ले आऊं, क्या बोला मैंने, अब आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अगर इस पॉइंट को उठाकर मैं 3 डायमेंशन में ले आऊं, भाई आपका 3 डायमेंशनल, समझ में आया, ठीक है बॉस। तो फिर आप इस पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए क्या क्या यूज करेंगे। भाई अभी ये पॉइंट आपका प्लेन फिगर में है, 2 डायमेंशनल फिगर में है, तो आपको दो एक्सिस की जरूरत पड़ी, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, या फिर एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, इसकी लोकेशन बताने के लिए। पर अगर इस पॉइंट को मैं बाहर लेकर आ जाऊं, तो फिर आप इस पॉइंट की लोकेशन कैसे बताएंगे,
इस केस में आपको दोस्तों तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी इसकी लोकेशन बताने के लिए। एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक होता है वाई कोऑर्डिनेट, एक होता है जेड कोऑर्डिनेट। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको समझाऊंगा, पर क्या ये बात समझ आई? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखो मैं आपको डायग्राम से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं और फिर बेहतरीन तरीके से एक वीडियो दिखाऊंगा। ठीक है, होता क्या है बेसिकली 3D में तीन प्लेन्स होते हैं। एक होता है वाई जेड प्लेन, एक होता है एक्स जेड प्लेन और एक होता है एक्स वाई प्लेन। क्या होता है ये समझाऊंगा आपको। बेसिकली दोस्तों आपको ये ब्लू वाला प्लेन दिख रहा होगा, आपको पिंक वाला प्लेन दिख रहा होगा और आपको हरा वाला प्लेन दिख रहा होगा। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा ब्लू नहीं, येलो वाला प्लेन दिख रहा होगा। फिर से बोलूंगा क्या, एक आपको ब्लू दिख रहा होगा, समझ में आया? ये देखो सामने वाला आपको ब्लू दिख रहा होगा, इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं दोस्तों बोलूंगा वाई जेड प्लेन। रीजन बीइंग ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर है। समझ में? और बेहतर समझ में आएगा, बस पेशेंस रखो 15 मिनट, कुछ मत सोचो और, है ना? ठीक है, येलो वाले प्लेन को देखो, जो येलो वाला प्लेन है जो ऐसे जा रहा है, जो ऐसे जा रहा है, वो आपका दोस्तों एक्स एक्सिस, वो आपका एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, आपका एक्स एक्सिस और तो उसको मैं एक्स जेड प्लेन बोलूंगा। ठीक है, ये पिंक वाला देखो, पिंक वाला दोस्तों आपका एक्स वाई प्लेन कहलाता है। जब ये तीन प्लेन्स मिलते हैं तो आपके 3D सिस्टम को वो 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इन 8 पार्ट्स को मैं ऑक्टेंट्स कहता हूं। इन 8 पार्ट्स को मैं क्या कहता हूं? ऑक्टेंट्स कहता हूं। समझ में आया? 8 ऑक्टेंट्स। क्या ये बात समझ आई? जैसे जैसे 2D में क्या होता था, जब आप वाई एक्सिस बनाते हो, एक्स एक्सिस बनाते हो, तो वो जो दो एक्सिस है वो आपके प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इनको आप क्वाड्रेंट्स कहते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहां पर क्या होता है, आपके 8 ऑक्टेंट्स आते हैं। ये ऑक्टेंट्स क्या समझना, तो आपको एक ये वाला पार्ट दिख रहा है, एक इसके बगल वाला, एक नीचे वाला, इसके इधर वाला, इसके पीछे वाला, इसके पीछे वाला, इसके पीछे, इसके पीछे। अगर जी समझ नहीं आ रहा है आराम से रुक जा। अब मैं जरा लाइट बंद करूंगा, वीडियो देख मेरे साथ तू। ठीक है, जरा ध्यान देना यहाँ पे होता क्या है। ठीक है, इसको अपन ऐसे दिखाता हूं आप लोग को। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। बहुत बढ़िया, इधर आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इधर फोकस करो, क्या हुआ? ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी जेड एक्सिस। समझ में आ रहा है? जाहिर सी बात है, वो एक्स एक्सिस का नेगेटिव, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस का नेगेटिव, ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव, ये पॉजिटिव जेड का, ये नेगेटिव। राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। ये बात आपको समझ में आती है? क्लियर हो रहा मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, अब ये आपकी जब तीन एक्सिस बनती है, कैसे बनी ये तीन एक्सिस? जब आपके तीन प्लेन्स मिले, आराम से देखना। ठीक है, एक्स वाई से मिलकर बन रहा है तो उसको मैं एक्स वाई प्लेन कहता हूं। समझ में आया? क्लियर हुआ? आगे देखो, उसके बाद देखो ये z और y से मिलकर बन रहा है तो इसको मैं जेड वाई प्लेन कहूंगा। क्या कहूंगा? जेड वाई प्लेन। देखते रहो बस। ये आपका x और z से मिलकर बन रहा है तो इसको मैं एक्स जेड प्लेन कहूंगा। जब ये तीन प्लेन्स मिलते हैं तो आपको दिखेगा यहां पर हुआ क्या। जब ये तीन प्लेन्स मिल रहे हैं तो देखो क्या हो रहा है। जब ये तीन प्लेन्स मिल रहे हैं तो देखो क्या हो रहा है, जरा समझने की कोशिश करना। पॉज हो जा भाई आराम से। ठीक है, जब ये प्लेन्स मिले तो देखो क्या हो रहा है। एक आपको ये वाला पार्ट मिल रहा है, एक इसके पीछे वाला पार्ट होगा, एक इसके नीचे वाला पार्ट होगा, एक इसके पीछे वाला पार्ट होगा, फिर इसके बगल वाला, उसके पीछे वाला, इसके नीचे वाला, उसके पीछे वाला। क्या आप समझ पा रहे हो ये 8 ऑक्टेंट्स कौन कौन से हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं ये 8 ऑक्टेंट कौन कौन से? बस देखते रहो मेरे साथ। ठीक है, इधर और देखो, अब और बेहतर क्लैरिटी है। देख देख देख, ये डब्बा, ये पहला पार्ट, इसके पीछे वाला पार्ट, ठीक है, इसके नीचे वाला, उसके पीछे वाला, इसके बगल वाला, इसके इधर नीचे वाला, उधर पीछे वाला, इधर पीछे वाला। समझ में आया? अब कमिंग बैक टू द डायग्राम, कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ ऐसा आपको दिखाई दिया। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे कि जब तीन प्लेन्स मिलते हैं, जब तीन प्लेन्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करते हैं तो तीन एक्सिस बनती हैं जिनको मैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कहता हूं। समझ में आया? और आपको 8 ऑक्टेंट्स मिलते हैं, एक ये वाला, एक इसके बगल वाला, एक इसके नीचे वाला, एक इसके इधर वाला। और पीछे देखो, पीछे भी क्या, इसके पीछे वाला, इसके पीछे वाला, इसके पीछे वाला और इसके पीछे वाला। इमेजिन कर पा रहे हो? इसको आप कुछ ऐसे सोच सकते हो, ये आपके 2 फ्लोर का हाउस है। पहले फ्लोर में 1 2 3 4 घर है, दूसरे फ्लोर में 1 2 3 4 घर है, तो 8 आपके ऑक्टेंट्स हो गए। क्लियर हुआ? पक्का? ठीक है। अब मानो दोस्तों यहां पर मैं अगर कोई पॉइंट लेता हूं, अब थोड़ा सा आप इमेजिन करें, ठीक है, कुछ ऐसा डायग्राम। मानो अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट लेता हूं, भाई ये पॉइंट मतलब मैं 3D में पॉइंट ले रहा हूं। इस पॉइंट की लोकेशन आप कैसे बताएंगे? इस पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो 3 चीजें क्यों होती है उसके लिए अपन फिर से कमिंग बैक टू द डायग्राम।
कमिंग बैक टू द डायग्राम, आ जाओ भाई फटाफट। अरे भाई साहब डायग्राम कहां गया? हाँ ये रहा, बहुत बढ़िया, इधर आ जाओ। ठीक है दोस्तों, मैंने, आप इमेजिन करो ये पॉइंट रूम में ले लिया, ये आपका रूम है, एक पॉइंट मैंने रूम में ऐसा ले लिया। इस पॉइंट का अगर आप ध्यान दो, ये वाईजेड प्लेन है, पॉइंट का वाईजेड प्लेन से जो डिस्टेंस होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है। पॉइंट का जेड एक्स प्लेन से जो डिस्टेंस होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। इस पॉइंट का नीचे नीचे यानी किससे, वाई एक्स प्लेन से जो डिस्टेंस होता है वो जेड कोऑर्डिनेट होता है। क्या बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? पॉइंट का उस वाले प्लेन से, पॉइंट का इस वाले प्लेन से, पॉइंट का नीचे वाले प्लेन से, भाई तीन ही प्लेन है ना, इसलिए पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, और इन्हीं तीन चीजों को मैं क्या बोलता हूं, ध्यान देना फिर से। ठीक है दोस्तों, पॉइंट का, मानो अभी पॉइंट होगा, पॉइंट का वाईजेड प्लेन से डिस्टेंस, पॉइंट का एक्सजेड प्लेन से डिस्टेंस, और पॉइंट का एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस। तो बेसिकली इस पॉइंट का इधर से डिस्टेंस, नीचे से डिस्टेंस और पीछे से डिस्टेंस, समझ में आ रहा है? और आप इस पॉइंट की लोकेशन बता सकते हैं। फिर से बोलूंगा, वाईजेड प्लेन से डिस्टेंस कहलाता है एक्स कोऑर्डिनेट, जेड एक्स प्लेन से डिस्टेंस कहलाता है वाई कोऑर्डिनेट, और एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस कहलाता है जेड कोऑर्डिनेट। समझ में आई? बस बातें मेरी सुनते रहिए, यही चीज देखो यहां पे लिखी है। कोई पॉइंट होगा, उसका उसका एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस कहलाएगा जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, फिर इस पॉइंट का दोस्तों जेड एक्स से डिस्टेंस कहलाएगा वाई कोऑर्डिनेट, और तुम समझ गए ये बात। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक बार रीड कर लीजिए क्या लिखा हुआ है, एवरी पॉइंट, अच्छा ये ऐसा होगा, एवरी पॉइंट इन वाईजेड प्लेन। ठीक है, एवरी पॉइंट, इसको आप इधर रीड करो और इसको आप इधर रीड करो, एवरी पॉइंट इन वाईजेड प्लेन हैज एक्स कोऑर्डिनेट 0। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं, समझना जरा ध्यान से। ठीक है दोस्तों, मानो मैंने कोई पॉइंट लिया, वाईजेड प्लेन पे ले लिया, मैंने कोई पॉइंट वाईजेड प्लेन के ऊपर ही ले लिया, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ऐसा क्यों मुझे बताओ? एक्स कोऑर्डिनेट मतलब वाईजेड प्लेन से डिस्टेंस, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब वाईजेड प्लेन से डिस्टेंस। भाई अगर वो पॉइंट वाईजेड प्लेन पर ही है तो एक्स कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस उसका, सॉरी, अगर वो पॉइंट वाईजेड प्लेन पर ही है, तो भाई वाईजेड से उसका डिस्टेंस 0 होगा, वाईजेड से डिस्टेंस 0 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0। अगर कोई पॉइंट मानो एक्स वाई प्लेन पर ही है तो एक्स वाई प्लेन से उसका डिस्टेंस 0 होगा, एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस 0 मतलब जेड कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, आप समझ गए होंगे, वाईजेड प्लेन पर कोई भी पॉइंट होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्सजेड प्लेन पर कोई पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और एक्स वाई प्लेन पर कोई पॉइंट होता है उसका, समझ गई वही चीज लिखिए क्या, every point on xz plane has y coordinate 0, every point on xy plane has z coordinate 0। समझ में आया? तो अब ये जो पॉइंट्स है मैंने कहां पर लिए, प्लेन्स पर लिए, ये पॉइंट मैंने कहां पर लिए, प्लेन्स पर लिए। पर मानो अगर पॉइंट में एक्सिस पर ले लेता हूं, तो याद रखना एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा उसका एक्स कुछ भी हो सकता है, वाई जेड 0 होगा, वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा उसका वाई कुछ भी हो सकता है, एक्स जेड 0 होगा, क्लास 10th की तरह ही है। और z एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा उसका z कुछ भी हो सकता है, y और x 0 होगा। उसके पीछे सिंपल सा रीजन सोच के देखो, मानो मैंने कोई पॉइंट इधर लिया, ये पॉइंट कहां पर है आपका, y एक्सिस पर, ये पॉइंट कहां पर है आपका, y एक्सिस पर। समझ में आया? अगर ये पॉइंट y एक्सिस पर है मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये xy प्लेन पर भी है, yz प्लेन पर भी है, xy प्लेन पर भी है, yz प्लेन पर भी है। समझ में आ रहा है? तो yz प्लेन से डिस्टेंस 0 मतलब x कोऑर्डिनेट 0, तो इसलिए y एक्सिस पर आपका x 0 हो गया। xy प्लेन पर है मतलब z 0, इसलिए इसका z भी 0 हो गया। तो x भी 0, z भी 0, y आपका कुछ भी हो सकता है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? क्लियर हुआ? वैसे मानो मैंने कोई पॉइंट दोस्तों x एक्सिस पर ले लिया, यहां पर ले लिया। अब ये जो पॉइंट है x एक्सिस पर तो है ही, ये जो पॉइंट समझना, एक्स एक्सिस पर मैं कोई भी पॉइंट लूंगा उसका एक्स कुछ भी हो सकता है, वाई और जेड आपका 0 होगा। ठीक है, वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट तो उसका एक्स 0, वाई कुछ भी, जेड आपका 0। समझ में आ रहा है? ठीक है, और जेड एक्सिस पर कोई भी पॉइंट उसका एक्स 0, वाई 0, जेड कुछ भी हो सकता है। अब ऐसा क्यों होता है एक बार फिर से समझो, मानो मैंने कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लिया, अब ये पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो एक्स जेड प्लेन पर भी होगा और एक्स वाई प्लेन पर भी होगा, एक्स जेड प्लेन पर है। ठीक है,
तो एक्सजेड प्लेन से डिस्टेंस कितना होगा? 0। एक्सजेड प्लेन से डिस्टेंस 0 मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0। समझ गए? एक्स वाई प्लेन पर है मतलब एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस कितना होगा इस पॉइंट का? 0, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पर ही है मतलब जेड कोऑर्डिनेट 0। समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं? तो बस ये बेसिक बातें आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया? पक्का? इजी? ठीक है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे वो आपको समझ में आ गया। अब मैंने क्या बोला? 8 ऑक्टेंट्स हैं। आप याद करो क्लास 10 का लास्ट पार्ट है, क्लास 10 का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था उसमें 4 कोऑर्डिनेट्स थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ऑक्टेंट्स में क्या होता है और कैसे पता चलेगा, उसके लिए मैं आपके लिए एक सिस्टम बनाकर लाया हूं। थोड़ा सा आप इमेजिन करने की कोशिश करना, ठीक है? देखो बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है? ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, ठीक है? तो उसमें आपकी एक्स एक्सेस या आपकी नेगेटिव एक्स या आपकी नेगेटिव एक्स को एक्स डैश बोल देते हैं, या आपकी वाई एक्सेस या आपका नेगेटिव वाई। थोड़ा सा आपको इमेजिन करना है, ठीक है? ऐसा इमेजिन करो कि बोर्ड के अंदर से बाहर की तरफ जेड एक्सिस निकल रही। क्या बोला मैंने? इमेजिन करना, ठीक है? ये पेन दोस्तों आपका जेड एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। तो समझ गए? ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस और पीछे आपका नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस होगा। तो आप इमेजिन कर पा रहे हो 8 ऑक्टेंट्स कौन कौन से हुए? आप समझो, ये जेड एक्सिस चीरते हुए आपको बाहर निकली, ऐसे यहां से ऐसे बाहर निकल रही है। जेड एक्सिस का पीछे वाला पार्ट भी होगा। तो दोस्तों ये जो होगा ये आपका फर्स्ट ऑक्टेंट, ये सेकंड ऑक्टेंट, इसके नीचे थर्ड ऑक्टेंट, इसके नीचे फोर्थ ऑक्टेंट। फिर से बोलूंगा, ये आपका फर्स्ट ऑक्टेंट। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? यहां से मानो एक डब्बा निकल रहा है, भाई डब्बा ही तो होगा। ये बाहर निकली तो ये डब्बा, ये डब्बा, ये डब्बा, ये डब्बा, पीछे एक डब्बा, इधर पीछे एक डब्बा, इधर पीछे एक डब्बा, नीचे इधर पीछे एक डब्बा। इमेजिन कर पा रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का? चल, तो ये जेड एक्सिस निकली, ये डब्बा, ये डब्बा, ये डब्बा, ये डब्बा, पीछे एक डब्बा, पीछे एक डब्बा, पीछे एक डब्बा, पीछे एक डब्बा। अब ऑक्टेंट समझ, इसको बोलता हूं मैं फर्स्ट ऑक्टेंट, इसको बोलता हूं सेकेंड ऑक्टेंट, इसको बोलता हूं थर्ड ऑक्टेंट, इसको बोलता हूं फोर्थ ऑक्टेंट। फर्स्ट के पीछे फिफ्थ ऑक्टेंट, इसके पीछे सिक्स्थ ऑक्टेंट, इसके पीछे सेवेंथ ऑक्टेंट, इसके पीछे वाला डब्बा एट्थ ऑक्टेंट। क्या ऑक्टेंट समझ में क्या क्या बात कर रहा हूं मैं? थोड़ा इमेजिन करना, ठीक है? चलिए, अब ऑक्टेंट्स में दोस्तों मैं साइन देखने वाला, देखो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, ठीक है? ये एक्स वाई जेड, ये आपका एक्स वाई और जेड, ये आपका फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकेंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट, फिफ्थ ऑक्टेंट, सिक्स्थ ऑक्टेंट, सेवेंथ ऑक्टेंट और एट्थ ऑक्टेंट, ठीक है? ध्यान देना, अब हो क्या रहा है जरा ध्यान देना। फर्स्ट ऑक्टेंट में क्या क्या पॉजिटिव क्या क्या नेगेटिव, कैसे समझ में आएगा? बहुत इजी, देख, ये फर्स्ट ऑक्टेंट है, फर्स्ट ऑक्टेंट है, फर्स्ट ऑक्टेंट है। अगर तू फर्स्ट ऑक्टेंट में ध्यान दे तो y भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव और z भी पॉजिटिव। समझ रहे इधर? तो यहां पर दोस्त x y z तीनों पॉजिटिव। रटना नहीं है, रटना नहीं। इमेजिन कर ये डब्बा निकला, सेकेंड ऑक्टेंट, इमेजिन कर ये डब्बा निकला, इधर से डब्बा, तो y पॉजिटिव, x नेगेटिव, z पॉजिटिव, है ना? तो y पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, x नेगेटिव, z पॉजिटिव। इधर देखो थर्ड ऑक्टेंट, देखो थर्ड ऑक्टेंट क्या होगा? ये वाला, इधर से डब्बा निकला, है ना? इमेजिन करो, इधर से डब्बा निकला, इधर से डब्बा, इधर मतलब x नेगेटिव, y नेगेटिव और z पॉजिटिव, x नेगेटिव, y नेगेटिव, z पॉजिटिव। इजी। फोर्थ ऑक्टेंट का बता, फोर्थ डब्बे का, इधर देख कितना इजी है, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, z पॉजिटिव, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, z पॉजिटिव। इमेजिन कर पा रहा है? अब देख फिर से, अब ये फिफ्थ ऑक्टेंट, फर्स्ट के पीछे वाला, फर्स्ट के पीछे वाला फिफ्थ ऑक्टेंट कैसा होगा? इमेजिन कर, ये पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, तो y x पॉजिटिव, z नेगेटिव। समझ रहे? z उस तरफ, तो y पॉजिटिव, x पॉजिटिव, z नेगेटिव, y पॉजिटिव, x पॉजिटिव, z नेगेटिव, ठीक है? ये देख z एक्सिस, है ना? सेकेंड ऑक्टेंट के पीछे वाला सिक्स्थ ऑक्टेंट कहलाता है। इमेजिन करो, इसके पीछे तो y पॉजिटिव, x नेगेटिव, z नेगेटिव, y पॉजिटिव, x नेगेटिव, z नेगेटिव। इमेजिन कर पा रहे हो? अब इधर देखो, ये जो आपका कौन सा था? थर्ड ऑक्टेंट के पीछे वाला सेवेंथ ऑक्टेंट, इसके पीछे देखो, इमेजिन करो, तो पीछे साइड x नेगेटिव, y नेगेटिव, z भी नेगेटिव, x नेगेटिव, y नेगेटिव, z भी नेगेटिव।
इधर देखो आप, बाहर की तरफ निकल रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है, और इस पीछे की तरफ, इसके पीछे वाला 8 भाई, इसके पीछे, इसके पीछे, इसके पीछे, तो इसके पीछे क्या हो जाएगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव z भी नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव z भी नेगेटिव। इस तरीके से आपको साइन याद रखने, पर रटना नहीं है, कैसे याद रहेगा वो भी तुम्हें सिखाऊंगा, पैटर्न दूंगा, ट्रिक दूंगा, लोड मत ले। समझ में आ गई चीज, बहुत आसान है। और देखो ये मैं आपको ऐसे भी दिखा सकता हूं, ये अपन आपको दोस्तों ऐसे भी दिखा सकता है, ठीक है। थोड़ा वैसे इमेजिन करें, देखो क्या हुआ, देखो क्या हो रहा है, समझ रहे हो क्या हो रहा है, आपने कोई पॉइंट इधर लिया, आप समझ पा रहे हो उसको, ठीक है। ये आपका पहला ऑक्टेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, फिर इसके पीछे वाला, इसके पीछे वाला, इसके पीछे वाला, इसके पीछे वाला, समझ गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट। समझ रहे हो क्या हो रहा है, इमेजिन कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, पक्का। तो आप ऐसे देख सकते हो कि बॉस ये इसको आप एक्स एक्सिस मान लो, इसको आप एक्स एक्सिस, इसको अपन, हाँ, इसको आप एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो, इसको आप जेड एक्सिस मान लो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो कुछ ऐसा शेप हो रहा है बॉस, है ना। अब ये आप करोगे कैसे, आपको सिखाता हूं। इन विच ऑक्टेंट डज द गिवन पॉइंट लाई, अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस, थोड़ा 10 मिनट और दें और क्लैरिटी आपको आएगी, ठीक है। इन विच ऑक्टेंट डज द गिवन पॉइंट लाई, कैसे पता चलेगा कि x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, z पॉजिटिव है, कहां पे लाई करेगा, मैं आपको सिखाता हूं। क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद कर, एक्स वाई को देख, बस बस एक्स वाई को देख, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, या फिर सेकंड ऑक्टेंट का इधर ऑक्टेंट है ना। अगर z पॉजिटिव है तो सेकंड ऑक्टेंट ही तेरा आंसर होगा, सेकंड ऑक्टेंट। पर अगर z नेगेटिव होता तो सेकंड के पीछे वाला, सेकंड के पीछे कौन सा होता है, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, ये फर्स्ट, ये सेकंड, सेकंड के पीछे कौन सा होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेकंड के पीछे तेरा सिक्स्थ होता है। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं। और देख इधर x, इसको देख दोनों को बस, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ ऑक्टेंट के। अब फोर्थ के पीछे एट होता है, फोर्थ के पीछे एट होता है, तो या तो फोर्थ आंसर होगा या तो एट आंसर होगा। अगर z पॉजिटिव होता तो फोर्थ होता, z नेगेटिव तो ये आपका एट हो जाएगा। समझ गए, आप टैली भी कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, देखो एट ऑक्टेंट। समझ गए, रखना बिल्कुल नहीं, इन दोनों को देख बस, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड ऑक्टेंट। अगर z भी नेगेटिव तो सेकंड के पीछे वाला सिक्स्थ ऑक्टेंट। नहीं समझ में आया तो देखो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, देखो सिक्स्थ ऑक्टेंट। समझ में आ रहा है, इजी। दोनों नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट यानी थर्ड ऑक्टेंट, थर्ड के पीछे कौन सा होता है, थर्ड के पीछे सेवेंथ होता है। अगर z पॉजिटिव तो वो थर्ड ही रहेगा, z नेगेटिव होता तो वो सेवेंथ हो जाता, तो ये आपका थर्ड हो गया। चेक भी कर सकते हो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में। इजी इजी। इधर बताओ तो जल्दी से, पॉजिटिव नेगेटिव तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव आपका फोर्थ ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट के साथ z भी पॉजिटिव, तो ये आपका फोर्थ ही ऑक्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इसका आंसर होमवर्क में करके बता देना, इसका आंसर होमवर्क में अभी तुरंत कमेंट करना है और लिखना है कि समझ भी आया, फील भी आया, ठीक है। चलिए, बहुत आसान सा, अ पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, एक पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है। अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस के ऊपर होता है तो दोस्त उसका y कुछ भी हो सकता है, x और z जीरो होगा, x और z जीरो होगा। समझ में आया, ठीक है। व्हाट आर इट्स x कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट, वही तो पूछा था आपसे, पूछा x कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो, z कोऑर्डिनेट आपका जीरो। नेक्स्ट बेसिक सवाल क्या बोल रहे हैं, इफ अ पॉइंट लाइज ऑन xy प्लेन, कोई भी पॉइंट अगर xy प्लेन पर लाई करता है तो उसका z जीरो होता है। व्हाट इज इट्स z कोऑर्डिनेट, जीरो। क्यों, क्योंकि भाई z कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्या है, xy प्लेन से डिस्टेंस, पर अगर वो पॉइंट xy प्लेन के ऊपर ही है तो xy प्लेन से डिस्टेंस जीरो, मतलब z कोऑर्डिनेट जीरो। आगे, इन विच प्लेन डज द फॉलोइंग पॉइंट लाई, कौन से प्लेन में, अब आप समझो, जब तक पॉइंट होता है ना,
या तो वो प्लेन पर लाई करेगा, या तो वो एक्सिस पर लाई करेगा, या तो वो ऑक्टेंट पर लाई करेगा। क्या बोला? जो भी आपका पॉइंट होगा, या तो वो प्लेन के ऊपर लाई करेगा, या तो लाइन के ऊपर लाई करेगा, मतलब एक्सिस के ऊपर, या तो वो आपके ऑक्टेंट के ऊपर लाई करेगा। अब आपको देखो, अगर x आपका 0 दिया हुआ है, x 0 दिया हुआ है, y कुछ भी दिया हुआ है, z कुछ भी दिया हुआ है, तो जो ये पॉइंट है दोस्तों, x कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब yz प्लेन से डिस्टेंस 0 होगा, मतलब ये पॉइंट आपका yz प्लेन पर लाई करेगा। ठीक है, yz प्लेन पर लाई करेगा। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अगला, अब देखो, अब कुछ बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला याद करो, क्लास 10 के कुछ बेसिक फॉर्मूलास थे, एग्जैक्ट वही फॉर्मूलास आपको यहां पर देखने, एग्जैक्ट वही फॉर्मूलास। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की। किसकी बॉस? सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करते हैं, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो कैसे निकालना है बताता हूं। मानो आपको दो पॉइंट्स दिए हुए 3D में, मैं 3D की बात कर रहा हूं। मानो आपको दो पॉइंट्स दिए 3D में, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, क्योंकि अब तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्योंकि किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए 3D में आपको तीन कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? रीजन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये आपका x2, ये आपका y2, ये आपका z2। क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला किसी को याद है? क्या होता था? x वाला माइनस करके स्क्वायर, y वाला माइनस करके स्क्वायर, z वाला माइनस स्क्वायर, सॉरी x वाला माइनस करके स्क्वायर, y वाला माइनस स्क्वायर, और अंडर रूट लगा दो। यहां पर भी क्या होता है? ए बी डिस्टेंस, बहुत इजी, अंडर रूट ऑफ ए बी डिस्टेंस, बहुत इजी, अंडर रूट ऑफ z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस y वाला माइनस करके स्क्वायर प्लस x वाला माइनस करके स्क्वायर। ये आपका सड़ा सा बेसिक सा फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आप ऐसे निकाल सकते हो। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे सोचे, आपका दोस्त है, वो भी 3D में रह रहा है, मैं भी 3D में रह रहा हूं। ठीक है, मानो आपका दोस्त है, ठीक है, और आप भी 3D में रह रहे हो, वो भी 3D में रह रहा है। उसके कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा, z कोऑर्डिनेट होगा, आपका भी x y z होगा। x y z लेके आप दोनों, मतलब आपके और उस दोस्त के बीच का डिस्टेंस पता कर सकते हो। ठीक है, कुछ बेसिक सवाल करते हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ये दोनों पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन ये दोनों पॉइंट्स क्या करेंगे? डायरेक्ट कर रहा हूं, समझ जाना। ठीक है, चलो क्या करना है? z वाला माइनस करके। तो सबसे पहले देखो, गलती क्या नहीं करनी होती, मैं बताता हूं। z वाला लिखो, समझ रहे हो? आपने z लिखा और बीच में माइनस लगाया, फिर आपने स्क्वायर करा। आपने y लिखा, बीच में माइनस लगाया, स्क्वायर करा। आपने x लिखा और इसका भी x लिखा, दोनों का x लिखा, फिर बीच में माइनस लगाया, फिर करा स्क्वायर। इजी। तो ये आपका आ गया -6 + 3। तो -6 + 3 होता है -3 क्या होल स्क्वायर, 3 - 1 ये आपका 2 का स्क्वायर, 4 + 2 ये आपका 6 का स्क्वायर, और ये आपका अंडर रूट। कितना इजी हो गया? ये हो गया आपका 9 + 4 + 36। तो 9 + 4 13 + 36 आपका 49, अंडर रूट 49 7 होता है। तो 7 यूनिट्स आपका आंसर आ गया। 7 यूनिट्स आपका आंसर आ गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, क्या दिया हुआ है? आराम से फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स बताने हैं किसी पॉइंट के, मतलब x कोऑर्डिनेट बताना है, y कोऑर्डिनेट बताना है, और z कोऑर्डिनेट भी बताना है। ठीक है, ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। क्या बात है भाई, कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पर होगा, उसका x और z 0 होगा। तो बॉस, अगर वो पॉइंट लेट ए है ना, अगर वो पॉइंट लेट ए y एक्सिस पर है, तो उसका x 0 होगा, y कुछ भी हो सकता है, z 0 होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको पॉइंट बताना है, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स बताना है, मतलब x y और z कोऑर्डिनेट बताना है, x और z तो पता है, y बताना है बस। क्या बोला? विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना फ्रॉम द पॉइंट। ये आपको क्या दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट है, इसका p से डिस्टेंस 5√2 दिया हुआ है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बेसिकली आपको क्या दिया कि AP बराबर 5√2, आपको AP दिया हुआ है 5√2। समझ गए? AP कैसे निकालोगे तुम्हें पता है, पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर रहा हूं। उससे फायदा क्या होता है, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करूं, तो ये आपका AP का स्क्वायर, ये आपका 5√2 का स्क्वायर। फायदा क्या हुआ? आपका AP स्क्वायर आ गया 25, 2 जा 50,
25 टू 50। ठीक है, अब एपी स्क्वायर समझो, जब आप एपी निकालोगे तो अंडर रूट में आएगा कुछ, पर अगर आप उसका स्क्वायर कर दोगे तो अंडर रूट हट जाएगा। इसलिए मैंने पहले से स्क्वायर कर दिया कि अगर मैं एपी निकालता तो अंडर रूट लिखता, पर मैं एपी स्क्वायर निकालूंगा तो अंडर रूट नहीं लिखूंगा। ठीक है, करते हैं भैया। तो एपी स्क्वायर तो कैसे करेंगे, जेड वाला तो जेड वाला लिखो, 0 लिखा, 5 लिखा, माइनस करा, स्क्वायर करा। मैं तो ऐसे ही करता हूं बस। वाई वाला लिखो तो वाई लिखा, माइनस करा, स्क्वायर, प्लस उसका जेड लिखा, इसका जेड लिखा, माइनस करा, स्क्वायर। कितना आसान मेथड। अंडर रूट नहीं लगा रहा, अंडर रूट का होल स्क्वायर करेगा तो अंडर रूट कट गया, होल स्क्वायर पहले से कर चुका, ये आपका 50। कर दो, सॉल्व आ गया। तो 0 माइनस 5 का स्क्वायर आपका 25, y प्लस 2 तो y प्लस 2 का स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, और ये आपका 0 माइनस 3 का स्क्वायर आपका 9, आपका 50। 25 प्लस 9 आपका होता है 34, तो y प्लस 2 का स्क्वायर आपका आ गया 34। ठीक है, अब आप यहां पे दो चीजें कर सकते हो, या तो इसका होल स्क्वायर खोल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो और y की वैल्यू निकाल लो। मैं डायरेक्ट करूंगा कि बॉस मुझे पता है कि y प्लस 2 इज इक्वल टू, स्क्वायर उधर गया तो प्लस माइनस, स्क्वायर उधर गया तो ये आपका दोस्तों, ये आपका 16 आएगा ना। 25 प्लस 9 34, 34 उधर गया तो 50 माइनस 34 16, ये आपका प्लस माइनस अंडर रूट 16 आ जाएगा। तो आपके y प्लस 2 की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गई, y की दो वैल्यूज आ गई, y प्लस 2 बराबर 4 और y प्लस 2 बराबर माइनस 4। तो y की एक वैल्यू आ रही है 2 और y की एक वैल्यू आ रही है -6। समझ गए। तो बस आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया बॉस, दो आंसर आ गए। एक आपका 0, 2, 0 आ गया आंसर, एक आपका 0, -6, 0 आ गया। समझ गए। कोऑर्डिनेट्स निकालने को बोले थे किसी पॉइंट के जिसका P से डिस्टेंस ये होगा। आप चेक भी कर सकते हो, जब आप इसका P से डिस्टेंस निकालोगे तो यही आएगा, इसका P से निकालोगे यही आएगा, तुम चेक भी कर सकते हो। चलिए, बहुत ही आसान था। डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस्ड कैसे सवाल आते हैं वो करवा रहा हूं, है ना। शो दैट ये तीनों पॉइंट्स फॉर्म एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। आपसे बोला ये तीनों पॉइंट्स हैं, दिखाओ, शो करो कि ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं। अच्छा ठीक है बॉस, कैसे करेंगे, सिंपल। सबसे पहले ए बी निकाल लो, डायरेक्ट करूंगा जल्दी, है ना। चलो ए बी, तो 6 लिखा, 10 लिखा, माइनस करा स्क्वायर, 6 लिखा, 7 लिखा, माइनस करा स्क्वायर। ठीक है, -1 लिखा, 0 लिखा, माइनस करा स्क्वायर। कितना आ रहा है आपका, यह आपका आ रहा है 6 माइनस 10 -4 का स्क्वायर 16, -1 का स्क्वायर दोस्तों आपका 1, -1 का दोस्तों आपका 1, तो ये आपका अंडर रूट ऑफ 18 आ गया, ये आपका अंडर रूट ऑफ 18 आ गया। लिख रहे हैं दो। अब आप फटाफट बीसी निकाल लो, सारे डिस्टेंसेस निकाल लो। तो बीसी तो भाई 6 लिखा, माइनस करा स्क्वायर, 9 लिखा, 6 लिखा, 9 लिखा, 6 लिखा, माइनस करा स्क्वायर, -4 लिखा, -1 लिखा, माइनस करा स्क्वायर। हमेशा पहले z z लिख लो, y y लिख लो, x x लिख लो, फिर माइनस करके स्क्वायर करो, इजी हो जाता है उससे। तो ये आपका 0 आएगा, 9 माइनस 6 3, 3 का स्क्वायर आपका दोस्तों 9 हो जाएगा, -4 प्लस 1 तो आपका -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ये भी आपका आ गया अंडर रूट ऑफ 18, ये भी आपका अंडर रूट ऑफ 18 आ गया। क्या बात है। तो देखो, जो भी ट्राइंगल होगा, दो साइड्स बराबर आ गई, मतलब आइसोसेलेस तो है। ठीक है, एसी भी निकाल ही लो, एसी भी निकाल लो। तो 6 लिखा, 10 लिखा, माइनस करा स्क्वायर, 9 लिखा, 7 लिखा, माइनस करा स्क्वायर। ठीक है, -4 लिखा, 0 लिखा, माइनस करा स्क्वायर। ठीक है, तो आप फटाफट करेंगे इसको अपन। ये आपका 6 प्लस 6, एक सेकेंड, 6 माइनस 0 होगा ना क्या, 6 माइनस 0, तो ये आपका 36 आ जाएगा, ये आपका 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ये आपका 16 आ जाएगा अंडर रूट। तो 36 प्लस 4 40, ये आपका 56 आ गया, 56 अंडर रूट। ठीक है, समझ गए बात को, पक्का कुछ गलती तो नहीं है। -4 माइनस 0 तो ये आपका 16 आएगा, 9 माइनस 7 ये आपका 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 6 माइनस 0 6 माइनस 10 होगा ना ये,
वही सोचिए, अब 10 है तो आपका 16 आएगा। ये 32 36 √36। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाई एक बात तो क्लियर है कि सिंस ए बी और बीसी बराबर है, सिंस ए बी बराबर बीसी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। एक बात तो क्लियर है। राइट एंगल कैसे प्रूफ करें भाई? आपको पता है राइट एंगल प्रूफ करने के लिए दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के बराबर आना चाहिए। अगर तुम ध्यान दो क्लियरली, या फिर ऑल्सो अगर तुम ध्यान दो, √18 का स्क्वायर प्लस √18 का स्क्वायर बराबर है √36 के स्क्वायर। कैसे? √18 का स्क्वायर 18, 18 प्लस 18 36 बराबर 36। इसका मतलब क्या है? देयरफॉर ट्रायंगल इज ऑल्सो राइट एंगल, ट्रायंगल इज ऑल्सो राइट एंगल। क्लियर है बात? बच्चों वाली मैथ्स, एकदम 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 बच्चों वाली मैथ्स। आगे चले, चलो क्या बोल रहे हैं सवाल में? प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपको पॉइंट्स कोलिनियर प्रूफ करने हैं। क्या करोगे कोलिनियर प्रूफ करने के लिए? क्लास 10 का कॉन्सेप्ट याद करो। बस क्या करो, बस आप ए बी निकाल लो। ए बी आपने निकाला फटाफट, है ना? तो देखो 1 लिखा, 4 लिखा, माइनस करा स्क्वायर। ठीक है, 1 लिखा, -2 लिखा, माइनस करा स्क्वायर। फटाफट डिस्टेंस निकाल लो। ये आपने 1 लिखा, माइनस का 3 का स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 1 - 4 3 का स्क्वायर 9, 1 + 2 3 का स्क्वायर 9, 1 - 2 का स्क्वायर आपका 4, अंडर रूट का 22 आ गया आपका, अंडर रूट का 22 या फिर स्क्वायर रूट 22। ठीक है, अगला देखो फटाफट बीसी निकाल लो। तो बीसी क्या आ जाएगा? बीसी तो -2 लिखा, 1 लिखा, माइनस करा स्क्वायर। ठीक है, आपने 4 लिखा, 1 लिखा, माइनस करा स्क्वायर। आपने -1 लिखा, 1 लिखा, माइनस करा स्क्वायर। यहां पे लगाया प्लस और यहां पे होल अंडर रूट। तो -3 का स्क्वायर 9 आ गया, यह आपका 9 आ गया, यह आपका 4 आ गया। तो ये भी दोस्तों आपका अंडर रूट या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 22 आ गया। ठीक है, एसी निकालो फटाफट। एसी क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ -2 लिखा, 4 लिखा, माइनस करा स्क्वायर, 4 लिखा, -2 लिखा, माइनस करा स्क्वायर, फिर -1 लिखा, 3 लिखा, माइनस करा स्क्वायर। तो यह आपका -6 का स्क्वायर 36, 4 + 2 यह आपका 36 और यह आपका 16। तो 72 + 16 78, 88 दोस्तों आपका यार है अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 88। एसी आपका ये आ गया। ठीक है, अब कोलिनियर पॉइंट्स कब होते हैं? जब दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे के बराबर आ जाए। कैसे आएगा? तुम अगर ध्यान से देखो, तुम इसको लिख सकते हो, तुम इसको लिख सकते हो। क्या? ध्यान देना, इसको आप लिख सकते हैं ब्रैकेट जब यहां स्क्वायर रूट ऑफ 22 × 2 × 2। ठीक है, एक 2 बाहर, 2√22। अगर आप फोकस करें, आपको क्लियरली दिख रहा है कि क्लियरली क्या ए बी प्लस बी सी किसके बराबर है? एसी के बराबर। क्यों? देखो ना, √22 + √22 2√22। देयरफॉर क्या बोलोगे? देयरफॉर आप बोल दोगे ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ऐसा क्यों होता है? सिंपल सा फंडा होता है बॉस। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे। अगर दोस्तों ऐसा आ रहा है, तुम खुद सोच के देखो, ए बी सी, अगर तुम देखो ए बी प्लस बी सी एसी के बराबर आ रहा है, मतलब तीनों पॉइंट्स आपके एक ही लाइन पर लाई करेंगे। समझ में आ गया किस तरीके से कोलिनियर प्रूफ करना है? यस बॉस। चलिए, अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? अब आपसे बोल रहे हैं ये वाला बहुत आसान सा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स। आपको इक्वेशन निकालना है सेट ऑफ पॉइंट्स की विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ये दोनों पॉइंट्स, विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ये दोनों पॉइंट्स। क्या बोल रहे हैं? आपको इक्वेशन बताना है, ये तो समझ में आ गया। सेट ऑफ पॉइंट्स की, कौन से पॉइंट्स भाई? देखते हैं। पॉइंट मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, है ना, विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ये दोनों पॉइंट्स। मतलब आप समझो, मानो कोई पॉइंट होगा लेट ए, इसको मैंने P बोला, इसको मैंने Q बोला। आपको क्या दे रहे हैं कि जो A पॉइंट है उसका P से और जो A पॉइंट Q से डिस्टेंस बराबर है। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं?
ए का पी से डिस्टेंस ए का क्यू से डिस्टेंस बराबर है, कर लो सॉल्व। तो ए का पी से डिस्टेंस, तो ए कोऑर्डिनेट क्या होगा, मानो ए आपको मैंने बोल दिया एक्स वाई जेड होगा, क्या दिक्कत है, कुछ भी हो सकता है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, और एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी के फॉर्म में आपको इक्वेशन बताना है, तो निकाल लो फटाफट। एक काम करूं यहां पर, भाई एपी का स्क्वायर बराबर एक्यू का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी। अब आप लोग मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग क्यों करी। अब सिंपल है यार, ताकि अंडर रूट ना लगाना पड़े, है ना। तो एपी निकालते हैं फटाफट, तो एपी कितना आ जाएगा, इधर से कर दो ऐसे, जेड -1 का स्क्वायर, वाई -2 का स्क्वायर, ठीक है, वाई -2 का स्क्वायर, जेड -3, सॉरी ये आपका जेड -3 का स्क्वायर, y -2 का स्क्वायर और x -1 का स्क्वायर बराबर, अंडर रूट नहीं लगाया, कोई स्क्वायरिंग करके कट ही गया वो, है ना। इधर देखो, x लिखा, 3 लिखा, माइनस लगा के स्क्वायर, y लिखा और इसका y लिखा माइनस लगा के स्क्वायर, इसका z लिखा और माइनस ऑफ z +1 का स्क्वायर, डायरेक्ट, समझ गए। चलो तो बस इसको आप सॉल्व कर लो दोस्तों, आपको इक्वेशन मिल जाएगी। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एक्स और वाई के फॉर्म में आपको इक्वेशन दिख जाएगी, ठीक है। कर सकते हैं, ये होमवर्क में करना है ना, ये फुद्दू वाला तुम खुद से कर सकते हो। क्या ही करना है, बस a - b का होल स्क्वायर, 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 a - b का होल स्क्वायर लगाना है, थोड़ी लंबी सी इक्वेशन आएगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, क्या, सेक्शन फॉर्मूला। क्या बॉस, सेक्शन फॉर्मूला, और दोनों केस में करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। क्लास 10th का सबसे पहले आपको रिकॉल करवाता हूं, क्लास 10th का आपको सेक्शन फॉर्मूला रिकॉल करवाता हूं, क्लास 10th वाला, ठीक है। क्लास 10th की पहले बात कर लेते हैं, रुको एक काम करते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। चलो तो क्लास 10th का सेक्शन फॉर्मूला क्या था बॉस, याद है किसी को, एनीबॉडी रिमेंबर्स, मेरे ख्याल से याद होगा, चलो मैं बताता हूं, ठीक है। तो मानो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, लाइन सेगमेंट मिलकर बन रहा है ए पॉइंट से और बी पॉइंट से, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, y1, याद आया कुछ, बी के होंगे आपके x2, y2, याद आया कुछ, ठीक है। 2D की बात कर रहा हूं, मानो एक पॉइंट P है जिसने आपके AB को m/n रेशियो में डिवाइड करा, तो इस P के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, वही होता है आपका सेक्शन फॉर्मूला। फिर से बोलूंगा, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये जो पॉइंट है ये आपके ए बी को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उस रेशियो को मैंने m/n बोला, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, कैसे याद रखते थे वो याद करो, अगर याद नहीं अभी तक तो कैसे याद रखते थे, ये x निकालने का फॉर्मूला, ये y निकालने का फॉर्मूला, सबसे पहली बात याद रखो, x निकालने के लिए x यूज होगा, y निकालने के लिए y यूज होगा। क्या बोला मैंने, x निकालने के लिए x यूज होगा, y निकालने के लिए y यूज होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बस ये दो बातें याद रखना है। तो x निकालने के लिए x, m जाके इधर मल्टीप्लाई होता है, m जाके इधर, तो m जाके किसमें, x2 में या y2 में, x निकाल रहा हूं तो x में होगा, तो m जाके आपका x2 में, n जाके आपका x1 में, अपॉन m प्लस n, ध्यान देना, y निकालने के लिए m जाके आपका y2 में और n जाके आपका y1 में, ny1 अपॉन m प्लस n, समझ गए। अच्छा बाय द वे पर ये इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला था, किसका, इंटरनल डिवीजन। अब इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या है, इंटरनल डिवीजन का ये मतलब है कि जो पॉइंट P है वो ए बी लाइन सेगमेंट के अंदर है, अंदर से डिवाइड कर रहा है, पर अगर बाहर से डिवाइड करता तो फॉर्मूला क्या होता, वो भी आप एक बार देख लीजिए। तो मानो एक्सटर्नल डिवीजन, क्योंकि आपको क्लास 11 में दोनों चीजें आनी चाहिए, है ना। मानो आपने लाइन सेगमेंट लिया ए बी, ठीक है, मानो आपने लाइन सेगमेंट लिया ए बी, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, अरे यार अबे, ठीक है, मानो आपने दोस्तों लाइन सेगमेंट लिया ए बी, ये आपका ए बी लाइन सेगमेंट है। अब क्या हो रहा है, मानो भाई इसका x और y x1 y1 है, इसका x और y x2 y2 है। अब क्या हो रहा है, एक पॉइंट P ए बी लाइन सेगमेंट के बाहर है, एक पॉइंट P ए बी लाइन सेगमेंट के बाहर है, एक पॉइंट P आपका ए बी लाइन सेगमेंट के बाहर है, और वो ए बी को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्या बोला मैंने, वो आपके ए बी को
m इज टू n में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये पूरा m होगा या आपका n होगा, ये पूरा m होगा या आपका n होगा। तो फिर इस p, अगर इसको मैं x, y कहता हूं, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? कुछ नहीं करना होता, क्या? वही सेम चीज। क्या? x निकालने का फॉर्मूला m जाके x2 में और n जाके x1 में, एकदम सेम फॉर्मूला। और नीचे आपका m और n, बस यहां पे प्लस की जगह माइनस लग जाता है। और y निकालने के लिए भी सेम चीज, m जाके y2 में, n जाके y1 में, अपॉन m माइनस n। समझ गए दोनों फॉर्मूलेस? ठीक है, इसको बोलते हैं आप एक्सटर्नल डिवीजन वाला, इसको आप क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल डिवीजन। और यही सेम फॉर्मूला क्लास 11th में भी यूज करा जाता है, बस यहां पे आपके 3 कोऑर्डिनेट्स आएंगे, x y z। क्लियर हुआ? फिर से बोलूंगा, पॉइंट P AB को बाहर से एक्सटर्नली डिवाइड करता है किस रेशियो में? m:n, m:n। समझ में आ गया? चलो क्लास 11 के सेक्शन फॉर्मूला की बात करता हूं। क्लास 11 के सेक्शन फॉर्मूला की बात करता हूं दो तरीके से, ठीक है, एक्सटर्नल, इंटरनल। तो यहां पे मैंने हेडिंग डाली क्या? इंटरनल। और यहां पर क्या लिखा मैंने? एक्सटर्नल। एकदम डिट्टो सेम फॉर्मूला है, ठीक है। पहले डायग्राम बना लो, ठीक है। मानो ये लाइन सेगमेंट है, मानो यहां पे भी लाइन सेगमेंट है, थोड़ा नीचे हो जा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ध्यान देना जरा, ठीक है। चलो तो आपको लाइन सेगमेंट ए भी है, ठीक है। मानो इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, इसके x2 y2 और z2, और पॉइंट P AB के अंदर आ रहा है। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को मैंने बोला x y और z, और पॉइंट P आपके AB को भाई m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यहां पर भी क्या हो रहा है? मानो आपका AB लाइन सेगमेंट है, पर यहां पे क्या हो रहा है? पॉइंट P आपका कहीं बाहर है, पॉइंट P आपका कहीं बाहर है। समझ में आ गया? पॉइंट P आपके AB को m:n में डिवाइड करा, आप ऐसा इमेजिन कर लो। सो m:n में इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, और इसके x2 y2 z2, और जो डिवाइड कर रहा है उसके x y z, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट निकालने का? सिंपल सा, x निकालने का फॉर्मूला m जाके x2 में, n जाके x1 में, अपॉन m प्लस n। y निकालने का फॉर्मूला m जाके y2 में, n जाके y1 में, अपॉन m प्लस n। और z निकालने का फॉर्मूला m जाके z2 में, m जाके z1 में, अपॉन m प्लस n। समझ गए बात को? क्लियर है बात? ओके गुरु जी, क्लियर है। अब सुनना जरा ध्यान से, कॉपी करते हैं इसको, ठीक है। सेम फॉर्मूला यहां पर भी अप्लाई होता है, बस फर्क क्या है? फर्क क्या है? आप हट जाइए। फर्क ये है, फर्क यहां पे माइनस आ जाता है, ठीक है। तो आपका फर्क बस ये कि यहां पे आपका माइनस आ जाएगा, दिस विल बी माइनस हियर, ठीक है। कर लेते हैं यहां पे, तो ये आपका माइनस का, ये आपका m माइनस एन, ये आपका माइनस का, ये आपका m माइनस एन, ठीक है। ये भी आपका m माइनस है, माइनस का। क्लियर है? सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। यहीं से दोस्तों आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बनाया जाता है, बहुत आसान सा। अब तुम समझ गए होगे, क्या बॉस? क्या बॉस? मानो ये आपका लाइन सेगमेंट है AB, ये आपका पॉइंट P AB को 1:1 में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है। मानो ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका z1, ये आपका x, ये आपका y, ये आपका z, ये आपका x2, ये आपका y2, ये आपका z2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? x निकालने के लिए x वाला प्लस करके अपॉन 2, y निकालने के लिए y वाला प्लस करके अपॉन 2, z निकालने के लिए z वाला प्लस करके अपॉन 2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या बोलते हैं इसको? मिड पॉइंट फॉर्मूला। नोट कर लो, ठीक है। एक लास्ट फॉर्मूला फिर रह जाएगा, तो आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्लियर है? बस, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस कर ले, पक्का? चलो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं। बहुत बेसिक से सवाल आएंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट
आपको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताना है। देखो क्लास 12th में 3D ज्योमेट्री बहुत ज्यादा है, क्लास 11th में एकदम इंट्रोडक्शन, हल्का सा तुम्हें बस कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, किसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो डिवाइड कर रहा है आपके लाइन सेगमेंट को, जो इन दोनों पॉइंट से मिलकर बन रही है इन द रेशियो 2:3, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। तो दोनों केस में निकाल लेते हैं फटाफट। चलिए, तो दोस्तों आपका लाइन सेगमेंट, यह आपका लाइन सेगमेंट है, ठीक है, यह आपका 1, -2, ठीक है, यह आपका 3, 4, -5, ठीक है। आपका मानो ये पॉइंट P होगा जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, समझ में आया? तो इस पॉइंट P के, मानो ये A है ये B है, पॉइंट P किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3 में। डायरेक्ट आंसर कर ले। चलो, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्या बोला था मैंने? 2 जाके भाई m जाके x में तो 2 3 जा 6, 3 जाके 1 में तो 3 1 जा 3, आपका ये 2 + 3 5, तो ये आपका आ गया 9/5। सुनते जाना, पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 जाके 4 में, 3 जाके -2 में, 3 जाके -2 में क्यों रहा है? y निकालने के लिए y यूज करता हूं, तो 8 - 6, माइनस कैसे आया भाई? ये प्लस ही होता, समझ, ये प्लस ही होता, पर 3 × -2 -6, तो माइनस हो गया। 8 - 6 अपॉन नीचे 5, तो ये आपका 2/5 आ गया। P का z कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? 2 जाके -5 में -10, 3 जाके 3 में, तो ये आपका दोस्तों 9 अपॉन 2 + 3 5, तो आपका आ गया -1/5, ठीक है। तो पॉइंट P अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है AB को 2:3 में, तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 9,5, सॉरी 9/5, 2/5 और -1/5। अब मानो एक्सटर्नली कर रहा है, ये आपका AB लाइन सेगमेंट है, ये आपका वही 1 -2 3, 1 -2 3, 3 4 और -5, पॉइंट P या फिर पॉइंट Q मानो बाहर है, AB को डिवाइड कर रहा है 2:3 में, AB को डिवाइड कर रहा है 2:3 में। पर यहां पे बस एक चीज है, तुमको बस ये सोचना है कि पॉइंट Q A के पास होगा या B के पास होगा। लगाओ दिमाग, पॉइंट Q A के पास या B के पास, लगाइए दिमाग, हल्का सा दिमाग चलाना है बस। इसको A बोला, इसको मैंने B बोला, ये आपका A फिर से लिख लो 1, -2, 3, और ये आपका 3, 4, -5। लगाइए दिमाग, लगाइए दिमाग, फॉर्मूला सेम, बस लगाइए दिमाग। 2:3 में कर रहा है, समझो। अगर पॉइंट Q इधर होगा तो M:n होता है। भाई ये तो बड़ा हो गया ना, ये तो बड़ा हो गया ना, मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हो? ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो ये 2 हो गया, ये छोटा, ये 3। बट अगर ये बड़ा है तो ये 3 होना चाहिए ना, इसीलिए पॉइंट Q आपका B के पास होगा। इमेजिन कर पा रहे हो? अब पॉइंट Q आपके AB को डिवाइड कर रहा है, पॉइंट Q आपके AB को डिवाइड कर रहा है दोस्तों 2:3 में। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? 2:3, 2:3। इमेजिन कर पा रहे हो? इमेजिन कर पा रहे हो क्या चल रहा है? पक्का AB/AQ, AB/AQ दिया हुआ है 2:3 में। क्लियर है बात? चलो करते हैं सॉल्व फटाफट। तो वही फॉर्मूला वही है, Q का x निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2 जाके 3 में 6, 3 जाके 1 में 3, ठीक है। बस यहां पे माइनस हो जाएगा, 6 - 3 अपॉन 2 - 3, तो ये आपका 3 अपॉन ये आपका -1, तो ये आपका दोस्तों माइनस का 3 आ गया। अगर आप Q का y निकालने जाएंगे तो 2 जाके 4 में 8, 3 जाके -2 में -6, पर प्लस माइनस हो रहा तो प्लस आ जाएगा। फिर से बोलूंगा देख, 2 जाके 4 में तो 8, 3 जाके -2 में तो -6, बीच में माइनस, ये आपका नीचे 2 - 3, तो ये आपका 14 अपॉन -1, तो ये आपका माइनस का 14 आ गया। ठीक है, इजी है। Q का Z देखो, Q का Z देखिए, तो 2 जाके -5 में -10, 3 जाके 3 में तो 9, -2 - 3, तो -19/-1, तो ये आपका 19 आ गया। इजी, समझ में आ रही सारी बातें? इंटरनल एक्सटर्नल, खत्म बात। चलिए, ये अच्छा सवाल है, देखो अब इसको, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके बताओ कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। अच्छा, अब आपको मैं एक मेथड से सिखा चुका हूं कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, ये आप कैसे प्रूफ करोगे, सिखा चुका हूं। डिस्टेंस निकाल लो,
इसका डिस्टेंस निकाल लो, इसका निकाल लो और इसका निकाल लो। दो डिस्टेंस का सम अगर तीसरे के बराबर आ जाए मतलब वो पॉइंट्स कोलिनियर है। पर सेक्शन फॉर्मूला से कैसे प्रूफ करोगे बताता हूं। सेक्शन फॉर्मूला से कैसे प्रूफ करना है बताता हूं, आराम से सुनना, एकदम आराम से। आपने क्या करा, आपने इसको ए बोला, इसको बी बोला, सी बोला। सुनना देते जानते हैं ना, ये ए, ये इसको बी बोल दो बीच में। सर बी कहां पर आएगा, अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी और सी आपने कहीं पे भी ले लिया, ठीक है। अब आप इमेजिन करो कि ये आपका -4, ये आपका 6, ये आपका 10, ठीक है। ये आपका 2, ये आपका 4, ये आपका 6, ठीक है। और ये आपका 14, ये आपका 0, ये आपका -2, ठीक है। अब दोस्तों ये पॉइंट आपके एसी को किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करेगा। हो सकता है पॉइंट बी बाहर हो, एक्सटर्नल हो सकता है पॉइंट बी अंदर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप इमेजिन करो पॉइंट बी एसी को k:1 में डिवाइड कर रहा है। क्या बोला मैंने, पॉइंट बी आपके एसी को k:1 में डिवाइड कर रहा है। इस k की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, लगाइए सेक्शन फॉर्मूला, लगाइए सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा वाला, x वाला, y वाला, z वाला, तीनों लगाओ। चलिए सबसे पहले x वाला, ये आपका दोस्तों x है, ये आपका y, ये आपका z, ये आपका x2, y2, z2, x1, y1, z1, ये आपका m, ये आपका n। बट इतना सारा पंचायत करने की जरूरत नहीं है x वाले के लिए। तो क्या होता है फॉर्मूला, 2 बराबर k जाके 14 में तो 14 के, 1 जाके -4 तो -4 अपॉन k + 1, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलो k जाके फिर भाई y वाले के लिए 4 = k जाके 0 में तो आपका 0 आ गया, 1 जाके 6 में तो आपका 6 आ गया, नीचे आपका k + 1, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। फिर z कोऑर्डिनेट के लिए k जाके -2 में तो -2k, 1 जाके 0 में तो 0, ये आपका k + 1 आ गया। तीनों से जरा k की वैल्यू निकालो, तो ये आपका आ गया 2k + 2 बराबर 14k - 4, तो ये आपका 12k बराबर 6, तो k आपका आ गया 1/2। देखते जाओ बस, k आपका आ गया 1/2, k इज योर 1/2। इधर देखो, ये आपका 4k + 4 बराबर 6, तो 4k बराबर 2, तो k आपका आ गया 1/2 अगेन, ठीक है। यहां पर देखो सॉल्व करो इसको, तो आपका 6k + 6 बराबर -2k, तो ये आपका 8k बराबर -6, सही है। 6k + 6 बराबर -2k, कुछ गलती है क्या यहाँ पे, -2k प्लस, अच्छा ये 10 है ना, ये 10 है दोस्तों, ये 10 है, वही सोचूं क्या आंसर आ रहा है। तो -2k + 10 आएगा, तो ये आपका आ गया 8k बराबर 4, तो k बराबर अगेन 1/2। अगर तीनों साइड से आपके k की वैल्यू सेम आ जाए मतलब पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है। क्या लिखोगे आप, देयरफॉर ए बी एंड सी आर कोलिनियर। समझ में आ गया मैंने क्या बोला, समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है। एक और खास बात यहां पे आप याद रखें, अगर आपका k यहां पे नेगेटिव आता तो इसका मतलब ये नहीं कि रेशियो नेगेटिव आता है, इसका मतलब बस आप यहां पे ये समझे कि जो b है वो AC के बाहर होता है, मतलब एक्सटर्नली AC को डिवाइड करता, ना कि इंटरनली। समझ गए, चलिए आगे चलते हैं। बहुत आसान सा, फाइंड द रेशियो। क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रेशियो, तो रेशियो निकालने को बोल रहे हैं इन विच YZ प्लेन डिवाइड कर रहा है आपके लाइन सेगमेंट को, जो आपको ये दिया हुआ है। अच्छा, रेशियो निकालने को बोला, रेशियो निकालने को बोला, ठीक है बॉस। तो आपको पता है ये जो आपकी लाइन सेगमेंट बन रही है वो आपकी -2, 4 और 7 से मिलकर बन रही है, और ये आपकी 3, -5, 8 से मिलकर बन रही है। आपको पता है एक पॉइंट डिवाइड करता है, पर आपसे क्या बोल रहे हैं, YZ प्लेन डिवाइड कर रहा है, मतलब ये पॉइंट आपका YZ प्लेन पे होगा, ये पॉइंट आपका YZ प्लेन पर होगा। अब आपको पता है कोई भी पॉइंट अगर YZ प्लेन पर है, कोई भी पॉइंट अगर YZ प्लेन पर है तो उसका x 0 होता है, y कुछ भी हो सकता है, z कुछ भी हो सकता है। क्या फंडा क्लियर हुआ, क्या फंडा क्लियर हुआ, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला पॉइंट आपके लाइन सेगमेंट को, ये वाला पॉइंट आपके लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, रेशियो को आप मान लो k:1, यही करते थे क्लास 10th में। चलो कर लो अब सॉल्व। तो आपको x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो x वाला सेक्शन फॉर्मूला, x वाला सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, mx2 + nx1 अपॉन m + n,
तो x आपको 0 दिया हुआ है, k जाके 3 में तो ये आपका 3k, 1 जाके -2 तो आपका -2, नीचे आपका k+1, k+1 इंटू 0 आपका 0 आ गया, ये आपका 3k -2, तो 3k की वैल्यू 2, k आपका आ गया 2/3, मतलब आंसर क्या आ गया रेशो का आंसर आ गया 2/3:1, या फिर उसको आप 2:3 भी बोल सकते हो। इजी, बहुत ज्यादा ही इजी, बहुत ज्यादा इजी है ना। चलिए एक ये वाला, अब बस मैं डिस्कस करूंगा, क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ठीक है। चलिए क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, किसी पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो ट्राइसेक्ट कर रहा है लाइन सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट आपकी पी और क्यू से मिलकर बन रही है। याद करो क्लास 10th में ऐसा सेम क्वेश्चन करा करते थे कि बॉस मानो ये पी है, ये क्यू है, ठीक है, आपकी लाइन सेगमेंट पी क्यू से मिलकर बन रही है, 4, 2 और -6, और ये आपका 10, -16 और 6, 10, -16 और 6, ठीक है। आपसे क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स बताओ पॉइंट्स के, कौन से पॉइंट्स के, जो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं आपके लाइन सेगमेंट को, मतलब बाइसेक्ट नहीं कर रहे, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट अब समझो, जब आप इसके बीच में एक पॉइंट बनाते हो तो आपकी लाइन सेगमेंट दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, पर ट्राइसेक्ट होने का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्ट होने का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्ट होने का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। पर अगर मैं एक पॉइंट बनाता हूं तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, पर अगर मैं 2 पॉइंट्स बना दूं तो ये आपके 1, 2, 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, और ये तीनों पार्ट्स आपके इक्वल हैं, क्योंकि ट्राइसेक्ट लिखा मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। कहने का मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5, ये भी 5, अगर ये 100 तो ये भी 100, ये भी 100, तो तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1:1, तीनों का रेशियो क्या 1:1:1। आपको बेसिकली मानो इसको ए बोला, इसको बी बोला, आपसे ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पूछे जा रहे हैं। अब ये कैसे करेंगे भाईजान, याद कर कैसे करता था, याद कर कैसे करता था, यहां पे पी लिया, यहां पे क्यू लिया, मान यहां पे ए ले लिया। जल्दी से मुझे बता दें, जल्दी से मुझे बता दें कि आपका ए पॉइंट आपके पी क्यू को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। भाई ए और बी मिलकर 1:1:1 में कर रहे हैं, ए पॉइंट किस रेशियो में करेगा, ए आपका एक इस पार्ट में, इस पार्ट में, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ऐसे इमेजिन करें, ये 5, ये 5, ये 5, तो ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, तो 5 और 10 1:2 दिया भी हुआ है, 1:2। समझ गए। तो दोस्तों आपका ये रेशियो हो जाएगा 1:2। बस अब आप निकाल सकते हो कितने आसानी से। तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, 1 जाके 10 में तो 10, 2 जाके 4 में तो आपका 8 अपॉन 1 + 2, तो ये आपका आ गया 18/3, 6 आ गया, ठीक है। ए का वाई कोऑर्डिनेट 1 जाके -16 में -16, 2 जाके 2 में तो आपका 4, नीचे आपका 1 + 2, तो यह आपका आ गया दोस्तों -12/3 विच इज -4, ठीक है। ए का z कोऑर्डिनेट 1 जाके 6 में 6, हाँ 2 जाके -6 में -12 अपॉन 1 + 2, तो यह आपका आ गया दोस्तों -6/3 विच इज -2। चेक करते हैं एक बार, 1 जाके 6 में, 2 जाके -6 में, ठीक है, ठीक है। वैसे सिमिलरली ए आपका होमवर्क, भाई बी के भी बताने हैं ना, तो बी आपके पीक्यू को, बी आपके पीक्यू को 2:1 में करेगा, रेशियो आपको पता है, आप आंसर निकाल सकते हैं। कमेंट करके बताना है, कमेंट करके बताना है। अब देखो अगेन ये वाला आपका होमवर्क होगा, मैं बस आपसे डिस्कस कर ले रहा हूं। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, क्या, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स आपके इक्वल होते हैं। आपसे क्या बोला, शो दैट द ये चारों पॉइंट्स कोने हैं लोलोग्राम के, बट रेक्टेंगल के नहीं है। मतलब आपको प्रूफ करना है कि लोलोग्राम के कोने, तो बेसिकली क्या करो, बेसिकली क्या करना है, बेसिकली क्या करना है, आपका लोलोग्राम, ये आपका ए, ये आपका बी, आपका सी, आपका डी, आपको चारों के कोऑर्डिनेट्स पता है, ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो, सी डी निकाल लो, एडी निकाल लो, समझ गए, और ए सी निकाल लो और बी डी निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूले से 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाएंगे, ठीक है। होगा क्या, ए बी बराबर सी डी आ जाएगा, एडी बराबर बीसी आ जाएगा, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल किसी क्वाड्रिलैटरल की, तो वो
लोलोग्राम भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, पर लोलोग्राम कब होगा? अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, तो इसलिए आपको डायगोनल्स भी निकालना पड़ेगा। समझ में आया? तो अपोजिट साइड्स इक्वल आएंगी, डायगोनल्स आपके अनइक्वल आएंगे, तो आप क्या कह देंगे कि वो लोलोग्राम है पर रेक्टेंगल नहीं है। होमवर्क में करके रखना है, होमवर्क में करके रखना है बॉस। चलिए, एक इस पर ये वाला सवाल, और इसके बाद फिर मैं आपको एक लास्ट छोटा सा टॉपिक सेंट्रॉइड वाला बताऊंगा। क्या बोल रहे हैं? ये भी आपके क्लास 10th का ही सवाल होता था, याद करो, बहुत इंटरेस्टिंग। 3 कोने ऑफ लोलोग्राम आर ये एंड ये। तो लोलोग्राम के आपको 3 कोने दे दिए हैं, ये आपका 3, ये आपका 3, -1, -2, 1, -2, -4, ठीक है। ये आपका, सॉरी ये बी दिया हुआ है ना, 3, -1, 2, ठीक है। अच्छा ये ए है, सॉरी, ये 3, -1, 2 ये हो जाएगा। बी आपका दोस्तों 1, -2, -4 हो जाएगा। ये आपका -1, 1, 2 हो जाएगा। और ये आपका, इसको मान लो आप ए, बी और सी मान लो। आपको डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने। कैसे करते थे याद करो, कुछ भी डिस्टेंस विस्टेंस नहीं सोचना है, बस आपको एक छोटा सा फुद्दू सा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि लोलोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी जब बीडी और एसी एक दूसरे को काटेंगे तो ओडी बराबर ओबी होगा और ओए बराबर ओसी होगा। समझ गए? समझ गए? तो यहां पे बस आप क्या करते हैं मैं बता देता हूं आपको एक बार। आप अपने डायगोनल्स अलग अलग बनाओ, आपने डी बनाया, बी बनाया, या आपने ओ बनाया, ठीक है। ये आपका ए, बी, सी है, और ये आपका 1, 2, -4 है। सिमिलरली आप ये वाला डायगोनल भी बनाए, कौन सा बॉस? आपका ए और ये आपका सी, -1, 1 और 2, और ये आपका 3, -1 और 2, और ये आपका ओ, ठीक है। अब आपको पता है कि ओ मिड पॉइंट है, आपको पता है कि ओ मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप ओ के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही। ओ का एक्स कैसे निकलेगा? a + 1/2, a + 1/2, b + 2/2, ठीक है। c -4/2, x वाला प्लस करके /2, y वाला प्लस करके /2, z वाला प्लस करके /2। समझ में आ रहा है? बिल्कुल बॉस, ठीक है। यहां पर क्या हो गया? 3 -1/2, -1 + 1/2, 2 + 2/2, यही फॉर्मूला होता है। समझ में आया? बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताओ भाई, दोनों जगह पॉइंट तो वही है, तो अगर दोनों जगह एक ही पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट सेम ही होगा ना। मतलब जो यहां से ओ का एक्स आए, जो यहां से ओ का एक्स आए, जो यहां से ओ का वाई आए, जो यहां से ओ का वाई आए, जो यहां से ओ का जेड आए, जो यहां से ओ का जेड आए, वो सेम ही होगा। एक सेकंड, एक अर्जेंट कॉल आ रहा है यार, रुक जाओ एक सेकंड। हाँ यार सॉरी यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, मतलब 4-5 बार कॉल्स आ रहे थे तो उठाना पड़ गया, वैसे मैं इग्नोर कर रहा था अभी तक। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? ओ का जो एक्स यहां से आएगा, ओ का एक्स यहां से वही आना चाहिए, तो बेसिकली आप इन दोनों को इक्वल कर दो, खत्म बात। तो अगर आप देखो तो a + 1/2 इज इक्वल्स टू 2/2, 2 से 2 गया, a आपका 1 आ गया, ठीक है। वैसे b + 2/2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आपका b बराबर -2 आ गया। वैसे आपका c -4/2 बराबर 4/2, तो ये 2, तो c -4 ये आपका दोस्तों 4, c आपका 8 आ गया, ठीक है। तो 1 - 2 8, 1 - 2 8, 1 - 2 8, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इजी, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं बॉस। अब लास्ट टॉपिक सेंट्रॉइड वाला। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है ना? क्या बोल रहे हैं? सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। चलो देखते हैं आराम से क्या बोल रही पब्लिक। चलो ध्यान देना। अब सेंट्रॉइड क्या होता है पहले वो समझो। सिंपल सड़ा हुआ फॉर्मूला है, ठीक है। मानो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ट्राइंगल के 3 मीडियंस होते हैं। मीडियंस मतलब ए से एक मीडियन गिरेगा बीसी पर, तो बीसी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब ये बराबर ये, ठीक है। वैसे ही सी से एक मीडियन गिरेगा, ए बी पर, जो ए बी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। ये बराबर ये बराबर ये। वैसे ही बी से एक मीडियन गिरेगा ए सी पर,
जो एसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब ये बराबर ये मीडियंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है दोस्तों, इसी को मैं सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल बोलता हूं, इसी को मैं सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल बोलता हूं। और इसका कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला बहुत इजी होता है। मानो अगर इसको मैंने बोला x1, इसको बोला y1, इसको बोला z1, इसको मैंने बोला x2, इसको मैंने बोला y2, इसको मैंने बोला z2, इसको मैंने बोला x3, इसको y3, इसको z3, तो बस इसका x y z निकालने का फॉर्मूला क्या है? एवरेज कर दो और कुछ भी नहीं किया, एवरेज कर दो। कहने का मतलब x निकालने का फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y निकालने का फॉर्मूला y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, z निकालने का फॉर्मूला z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। सिंपल कर सकते हैं सवाल। तीनों x प्लस करके बाई 3, तीनों y प्लस करके बाई 3, तीनों z प्लस करके बाई 3। इस पर एक सिंपल सा सवाल, द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी इज द पॉइंट। ये सेंट्रोइड आपको दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, तो आराम से करते हैं जल्दी से, है ना दोस्तों। ये मानो, चलो मानो आपका सेंट्रोइड होगा ना, ये आपका तो सेंट्रोइड सी मान लो इसको, ये आपका ए, ये आपका बी, इसको आप डी बोल दो, ठीक है। ए बी इस पर फाइन, अच्छा चलो ठीक है, सी आपको ये बोला जा रहा है, सेंट्रोइड को अपन जी बोल देते हैं। ये आपका ए, ये आपका बी, आपका सी, है ना। तो ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 3, -5, 7। बी के आपको दिए हैं -1, 7, -6, और सी के आपको नहीं पता तो ए बी सी बोल दो। सेंट्रोइड के भी आपको दिए हैं 1, 1, 1। इजी है कि नहीं? इजी है कि नहीं? क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला? क्या होता है? क्या होता है? एक्स वाला प्लस करो तो 3 प्लस ए -1/3, तो ये आपका 3 आ गया, ये आपका 2 प्लस ए आ गया। चलो तो ये आपका आ गया ए बराबर 1, बाकी वाला आप खुद से कर सकते हैं। फॉर्मूला बस क्या है, एक्स वाले लेकर प्लस करके अपॉन 3 इसका एक्स आएगा, वाई वाले लेकर प्लस करके अपॉन 3 इसका वाई आएगा, वाई जेड वाले प्लस कर अपॉन 3 इसका जेड आ जाएगा। चलिए आपका होमवर्क एकदम फुद्दू क्वेश्चन, ठीक है, करके रखना है। ये भी आपका होमवर्क, ये भी आपका होमवर्क, और ये भी आपका होमवर्क। लास्ट 3 सवाल मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क। और यहां पर आपका इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री क्लास 11 का सबसे आसान चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। प्लीज जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए वो करके रखना, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चंस हैं। बस 2 कॉन्सेप्ट हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, और एक आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला ले लो, और एक आपका सेंट्रोइड का ले लो। तो टोटल 4 फॉर्मूलेज हो गए, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले के लिए इंटरनल, एक्सटर्नल, सेंट्रोइड का, और मिड पॉइंट फॉर्मूला। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात था, प्लीज मुझे यह बताकर जाना, अगर तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो, क्या तुम्हें चैप्टर का फील आया कि ऑक्टेंट्स क्या है, पॉइंट का एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, और क्यों ले रहा हूं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट? 3 प्लेन्स, 3 लाइंस, 3 एक्सिस, हर एक चीज का आपको मैंने मतलब सिखाया, ठीक है। इसी के साथ मिलूंगा मैं आप लोगों से फिर कभी और, तब तक लिए अपना ख्याल रखें, मजे करें, चिल करें, अरे जो करना है वो करें, बस किसी का नुकसान ना करें। तो बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर। ये बताकर जाना अगला चैप्टर कौन सा। बाय बाय।